हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने जो देखा था, आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह का जो है इसको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। और इसमें मेन पॉइंट दिया रहता है, इसीलिए बिना समय गवाए हम आते हैं पॉइंट पे। तो हम अंडर एक पढ़े हुए हैं एक बार, और हम अब इस वर्ड वो क्या बोलते हैं हाइलाइटर से आपको हम पेंट कर देंगे, हाईलाइट हो जाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। कब? 1774 ईस्वी में। आइए दूसरा देखते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट का 1833 अधिनियम के तहत। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की या जारी करने की उसी को कहा जाता है शक्ति मूलतः किस? भारतीय संविधान 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अभी यहाँ पे देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। पीटर्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। चार्टर एक्ट आया था 1793 में। चार्टर एक्ट कई तरह का आया था, देखिए 1813 में, फिर 1833 में, इस तरह से आया। भारत शासन अधिनियम 1858 में। भारत परिषद अधिनियम आया था 1861 में। भारत परिषद अधिनियम फिर आया था 1892 में। इस तरह से देख लेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 में। भारत शासन अधिनियम 1935 पर। फिर देखिए अगला, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की? तो भारतीय शासन 1935। अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संसदीय शासन का प्रावधान किया था? भारत शासन 1935। एक देखिए नीचे में ये भी पॉइंट दिया हुआ है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में सैमन कमीशन का गठन हुआ था। तो सैमन कमीशन आया था, ठीक है ना, याद है। अगला देखते हैं, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन यानी शक्तियों का बंटवारा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके पास? क्रिप्स मिशन के पास था। जब क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 ईस्वी में। हम ये भी आपको दे देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया था? कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में होता है? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए अंतरिम सरकार कब? 1946 का है, देख रहे हैं आप 1946 का। देखिए सदस्य जवाहरलाल नेहरू, धारित विभाग राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले कौन देखते थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन सा? अंतरिम सरकार की बात हो रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री जॉन मिथाय, उद्योग एवं नागरिक। उसके बाद अगला देखते हैं, जगजीवन राम श्रम विभाजन, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। यही बार पूछता है कि अंतरिम सरकार में जो है सो रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। लियाकत अली खां कौन थे? वित्त मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री। तो दोस्तों आज हम एक चैप्टर रहने देते हैं, इसी तरह से हर प्रतिदिन 2-2 चैप्टर या 1-1 चैप्टर, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, और इस तरह से हम आपको वीडियो भेजते रहेंगे। और बिहार में जो बहुत सारे वैकेंसी जो भी आपके स्टेट में वैकेंसी आ रही है उसके लिए महत्वपूर्ण है ये सब चीज़। और ये सब ऐसा बेसिक पॉइंट है कि इसको नकारा नहीं कि इनकार नहीं किया जा सकता है। तैयारी आपको बेस्ट करना है तो ये सब पॉइंट को याद रखना, पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।